देखिए इस बॉक्स के अंदर मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, गैस कीजिए। चलें मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह के अंदर आई हुई एक टीएलएम है जिसका नाम है मैथ्स कैलकुलेशन स्टैम्प। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैथ्स के लिए एक उपयोगी उपकरण है, जिसके अंदर एक ये स्टैम्प दी गई है और साइड में डायल दिया गया है। इस स्टैम्प से हम बहुत सारे मैथ्स के प्रश्न स्टैम्प के द्वारा कागज पर उतार सकते हैं और इस डायल से हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसका जो ढक्कन उतारने के बाद हम इसे कहीं सेट कर लेते हैं और उसे फिर समतल जगह पर ऐसे रखते हैं दबा के, तो हम देखेंगे स्टैम्प की तरह इस पे मैथ्स का प्रश्न लिखित में आ गया है 30 + 32। इसके हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि इसको प्लस करके दिखाओ और बच्चा यहाँ पे इक्वल में उसका आंसर लिखेगा। इसी तरह हम इस डायल पैड से इन संख्याओं को और प्रश्नों को चेंज भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रश्न चेंज करके हम उन्हें ऐसे ही स्टैम्प यूज करके उन्हें लिखित में ला सकते हैं, जिससे बच्चे को फिर हल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार ये खेल खेल में यूज होने वाला बहुत ही उपयोगी टीएलएम है। इस टीएलएम में हमें सबसे सही बात ये लगी कि इस टीएलएम के जरिए हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल करा सकते हैं बच्चों से। इसके लिए हम एक खेल गतिविधि करा सकते हैं जिसमें बच्चों को एक साथ कई समस्याएं लिखित में दे सकते हैं और जो बच्चा इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करेगा उसको विजयी घोषित किया जा सकता है। इससे बच्चों का मेंटल लेवल तो विकसित होगा ही होगा, वो कम समय में कम समय के अंदर अधिक से अधिक प्रश्न हल करने में अधिक सक्षम हो सकेंगे। इसके साथ साथ उन्हें सामूहिक रूप से इस कार्य को दिया जा सकता है, जिससे वो समूह के अंदर कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल करने में सक्षम हो सकेंगे और सामूहिक गतिविधि के रूप में वो खेल खेल में बहुत सी गणितीय प्रश्न हल करना सीख सकेंगे। इस प्रकार यह गणित का बहुत ही उपयोगी टीएलएम है। एक टीएलएम ये है जिसमें एक घड़ी की तरह का मॉडल दिया गया है। इस टीएलएम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को समय सिखाना और समय की अलग अलग टाइम को इसमें प्रदर्शित करना और नीचे उसको लिखना। इसका इस्तेमाल करते समय अध्यापक को सबसे पहले इस टीएलएम को एक समतल जगह पर रख लेना चाहिए। उसके बाद ऐसी जगह निर्धारित की जानी चाहिए जहां पर अधिक से अधिक बच्चों को ये अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद बच्चों को अलग अलग जो समय फिलहाल हुआ है उस समय पर दोनों सुइयों को रख कर देना चाहिए और बच्चों को फिर पूछना चाहिए कि क्या समय हुआ है और उस समय को नीचे लिखित में प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए। इससे छोटे बच्चे जो फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं वो कई बार मिनट्स नहीं बता पाते, क्योंकि वो 5 से मल्टीप्लाई उसे नहीं करके बता पाते। ऐसे बच्चों के लिए इसमें पहले से ही मिनट दी हुई हैं। जैसे ही बड़ी सुई जिस नंबर पे होगी उसके साथ बच्चा बता पाएगा कि 10:05 हुई हैं, यहाँ होगी तो 10:10 हुई हैं और यहाँ होगी तो 10:15 हुई हैं। इस तरह से बाहर घंटों के साथ मिनट भी लिखी हुई हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए टाइम सीखने के लिए सबसे अच्छा और उपयोगी कार्य है। इस गतिविधि को करवाते समय हम बच्चों को डेली अभ्यास करवा सकते हैं कि ताकि उन्हें घड़ी देखना आ सके। इसके लिए डेली हम उनसे अलग अलग समय इस पर बनवाकर देख सकते हैं और उसके साथ बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर किसी भी उस पर अलग से समय लिख सकते हैं। उस समय के अनुसार बच्चों से सुई उसकी जगह पर स्थिर करवा सकते हैं। उसके साथ साथ उस समय को उस लिखे हुए समय से मैच करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सी गतिविधियां इसके साथ करवाई जा सकते हैं, जिससे बच्चे को डेली समय को देखने और सुइयों को उस पर निर्धारित करने की प्रैक्टिस हो सकेगी और लिखे हुए समय को वो
इसमें दिखाए गए समय से मिलान भी कर सकेंगे। इस तरह की गतिविधियां करने के लिए बच्चों को समूह में प्रेरित किया जा सकता है ताकि वो सहयोगात्मक रूप से गतिविधि करना सीख सकें और उनका समय देखने का अभ्यास अधिक से अधिक हो सके और वो विभिन्न समय संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकें।